हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटाटेक। आज हम देखने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप। हमने इंटीजर और स्ट्रिंग, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग, ये सारी चीजें और पाइथन के बेसिक्स हमने देख लिए। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और प्रीवियस वीडियो को आप रिविजन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम और प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप, जो कि होने वाला है हमारा थर्ड लिस्ट डेटा टाइप। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तीन लिस्ट बना ली है, जिसमें मैंने एक में सिर्फ इंटीजर रखा है, एक में सिर्फ हमने फ्लोट नंबर रखा है और एक में हमने इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग भी रखी हुई है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैं एक बार ट्रू और फॉल्स भी ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बूलियन डेटा टाइप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक एक करके अब हम देखने वाले हैं कि हमारा लिस्ट जो है वो क्या करता है। सबसे पहले हम तीन लिस्ट को प्रिंट करेंगे और उसके बाद तीनों का हम यहाँ पर डेटा टाइप देखने वाले हैं और तीनों हमें कौन सा डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पहले वाले में हमने इंट दिया है, दूसरे वाले में फ्लोट और तीसरे वाले में हमने चार टाइप के डेटा दिए हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसने स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट कर दिया सारे इंटीजर, यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया सारे के सारे फ्लोट वैल्यूज, यहाँ पर आप देखो सारे मिक्स वैल्यूज जो है उसने यहाँ पर उन्हें प्रिंट कर दिया। और तीनों का जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है, क्योंकि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसलिए इसे ये लिस्ट प्रेफर कर रहा है। अब देखते हैं हम लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ठीक है, तो लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सेम उसी तरह से होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1। ठीक है, जैसे हम पीछे देख चुके हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है। तो मुझे लगता है मुझे इसे दोबारा बताने की जरूरत होगी। अब इसके बाद आता है हमारा लिस्ट कॉन्केटिनेट ऑपरेटर प्लस और लिस्ट रेप्लिकेट ऑपरेटर। स्टार कहो या फिर मल्टीप्लाई बोलो या फिर आप इसे एस्ट्रिक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके। अपडेशन ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे अपडेशन ऑफ लिस्ट। अगर आपको ये चीजें देखनी है ना, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर दो लिस्ट बनाते हो, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर इस लिस्ट को कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने एक और उठाया और इसे भी मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा ना, अब यहाँ पर मैं अगर करूंगा एक वेरिएबल बना तो सी नाम का, और इसमें मैं दे देता हूं बी। ठीक है, बी इंटू 5। तो पता है ये क्या करेगा, ये बी के एलिमेंट्स को 5 टाइम्स रिपीट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अभी सी को प्रिंट करना पड़ेगा, और जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर देखो आपको एक आइटम जो है वो 5 टाइम देखने को मिलेगा। जैसे 20.5 एक यहाँ पर है, उसके बाद देखो 20.5 एक यहाँ पर है, 20.45 आपको इसी तरह से 20.5 भी 5 टाइम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और उसी तरह से हमारा लिस्ट कॉन्केटिनेट ऑपरेटर भी वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर कर दूं, यहाँ पर मैं लगा दूं प्लस। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे दूं ए, और उसके बाद मैं अगर अब इसे प्रिंट करूंगा तो देखो ये ए और बी को उसने ऐड कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और मेथड जो कि हम लिस्ट में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपडेशन ऑफ लिस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना ली है 10, 20, 30, 40, 50 का, और इसके बाद हमने इसे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम चाहते हैं जो हमारा डेटा है उसके सेकेंड इंडेक्स का जो वैल्यू हो वो चेंज होकर के मल्टीपल ऑफ 5 हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस लिस्ट में देखें तो 0, 1 और 2 हमारा सेकंड इंडेक्स पे ये है, क्योंकि यहाँ पर हम 0 से इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं करूंगा तो देखो वहां पर हमारा 30 की जगह पे 0, 1, 2 जो हमारा 30 था वहां पर हमारा 30 को रिप्लेस कर दिया है मल्टीपल ऑफ 5 ने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उस तरह से अगर हम चाहें 0 इंडेक्स पे हेलो देने को, तो अब बताओ जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा। तो आउटपुट आएगा हमारा हेलो 20 मल्टीपल ऑफ 5, 40 और 50। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे आया। और अगर मैं फिर से डेटा को प्रिंट करूंगा तो हमारा जो डेटा है वो पर्टिकुलर और परमानेंट दोनों तरह से चेंज हो चुका है। अब लिस्ट में अपेंड करने के लिए या फिर कुछ भी लिस्ट में एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं अपेंड। ठीक है, डॉट अपेंड मेथड का हम यूज करते हैं। यहाँ पर डेटा डॉट अपेंड और 60, और पता है क्या होगा, इससे डेटा के
लास्ट में 60 ऐड हो जाएगा। अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको सिर्फ 50 दिखेगा, नीचे देखो आपको 60 भी डेटा में दिख रहा है। अब यूजिंग डेल कीवर्ड क्या करता है? यूजिंग डेल कीवर्ड वी कैन डिलीट वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट एंड होल लिस्ट। ठीक है, यानी कि हम डेल कीवर्ड से 3 काम कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये डेटा है और डेल डेटा 0 यानी कि हमारा जो हेलो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग दे दूं, सॉरी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, तो यहाँ पर 0 से लेकर के 2 तक यानी कि 0 1 जो हमारा 20 और मल्टीपल ऑफ 5 है वो अब हमारे डेटा से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने लिस्ट सॉरी डेल के हेल्प से एक एलिमेंट, डेल के हेल्प से 2 एलिमेंट और अब डेल हेल्प से पूरा का पूरा जो लिस्ट है उसे ही हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेल डेटा और डेटा को अगर जब हम दोबारा जब इसे प्रिंट किया तो ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसलिए ये यहाँ पर नेम डेटा इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं लिस्ट हैंडलिंग मेथड एंड फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना ली और उस लिस्ट में हमने कुछ इंटीजर वैल्यूज दे दी है। अब इसके बाद हम देखेंगे मिनिमम, मैक्सिमम और लेंथ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। तो यहाँ पर देखो मिनिमम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको पता है मिनिमम क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा और लेंथ जो है वो उस लिस्ट की लेंथ बताएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मिनिमम और मैक्सिमम आपका तभी काम करेगा जब आपके लिस्ट में सेम टाइप का डेटा होगा, तभी आपका मिनिमम और मैक्सिमम काम करेगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर होगा, इंटीजर के साथ फ्लोट हो सकता है, बट अगर इंटीजर के साथ में कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है या फिर बुलियन वैल्यू होती है तो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वर्क नहीं करेगा। या तो सारी की सारी वैल्यूज स्ट्रिंग हो तब तो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वर्क करेगा। तो यही एक मेन कंडीशन थी जो कि आपको ध्यान देनी है। उसके बाद लेन हमारा सबके साथ काम करेगा। अब आते हैं लिस्ट हैंडलिंग मेथड एंड फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो कि हमारे डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा वर्क होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा डॉट इंडेक्स और 40, यानी कि ये क्या करेगा? हमारे डेटा में 40 जिस भी इंडेक्स पे होगा वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो फोर्थ इंडेक्स पे हमारा जो 40 है वो अवेलेबल है, यानी कि 0 1 2 3 और 4 पे हमारा देखो 40 अवेलेबल है। अब इसके बाद डेटा डॉट काउंट क्या करेगा? डेटा डॉट काउंट हमारे लिस्ट में 20 कितने टाइम्स है उसे वो यहाँ पर डिनोट करेगा। तो 20 हमारे डेटा में 22 टाइम है। ठीक है, तो देखो 2 टाइम्स आ गया। अब डेटा डॉट पॉप क्या करता है? डेटा डॉट पॉप रैंडम किसी भी वैल्यू को यहाँ पर रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 10 को रिमूव करा और जितनी बार आप इसे रन करोगे ये उतने टाइम्स वैल्यू को रिमूव करते जाएगा। ठीक है, तो देखो दोबारा अगर मैं करता हूँ तो इसने 30 को रिमूव कर दिया, यानी कि 10 और 30 हमारा रिमूव हो चुका है। अगर मैं डेटा करूंगा तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 30 थे और उसने एक 30 को गायब कर दिया। अब अगर मैं देता हूँ डेटा डॉट पॉप 4 तो ये फोर्थ इंडेक्स के जो भी हमारा वैल्यू होगी उसे वो वहां से उड़ा देगा। तो देखो 0 1 2 3 और 4 पे हमारा 14 था तो इसने वहां से 40 को उड़ा दिया। तो डेटा डॉट पॉप हमारा दो काम करता है। अगर हम उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो एक रैंडम वैल्यू को डिलीट कर देगा, और अगर हम कोई भी पैरामीटर पास करते हैं या फिर कोई भी इंडेक्सिंग पास करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग के वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब अगर हमें लिस्ट में कोई भी चीजें इंसर्ट करनी होगी तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेक्स देंगे और उसके बाद वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये उस जगह पर यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे वो 15 को ऐड कर देगा। ठीक है, और इसने ऐड कर दिया। अगर मैं दोबारा इसे रन करता हूँ तो आप देखो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे 15 जो है वो ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दो मेथड्स के साथ एक साथ यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो इंसर्ट 8 और 20, यानी कि 8 इंडेक्स पे 20 को ऐड कर दो, और अपेंड डॉट अपेंड 30, यानी कि 30 हमारा लास्ट में इस लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को ऐड करेगा और 8,20 हमारे 8 इंडेक्स पे 20 को ऐड करेगा। तो चलो एक बार इसे रन करते हैं और देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा 8 इंडेक्स पे 20 और लास्ट इंडेक्स पे हमारा 30 ऐड हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं डेटा डॉट एक्सटेंड। अब देखो एक्सटेंड क्या करता है, बहुत ही मजेदार मेथड है। तो देखो डेटा डॉट एक्सटेंड क्या करा, एक्सटेंड से हम एक बार में मल्टीपल वैल्यूज जो है उसे हम ऐड कर सकते हैं अपने लिस्ट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो देखो इसने दोबारा एक्सटेंड कर दिया डेटा को। ठीक है, अब इसके बाद डेटा डॉट रिमूव, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये लिस्ट से डेटा को यानी कि 20 नंबर को रिमूव कर देगा जो इसे फर्स्ट ऑकरेंस में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा थर्ड इंडेक्स पे 20 था और अब हमारा थर्ड इंडेक्स पे 15 आ चुका है। ठीक है, तो इसने 20 को रिमूव कर दिया। अगर मैं इसे दोबारा करता हूँ रन तो फिर ये फिर से एक और 20 को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब डेटा डॉट रिवर्स क्या करेगा, डेटा डॉट रिवर्स हमारे इस डेटा को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं डेटा डॉट रिवर्स क्या करता है। देखो हमारा 6 लास्ट में था, 6 फर्स्ट आ गया, 10 हमारा
फर्स्ट था, 10 हमारा लास्ट में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के जो फंक्शंस और मेथड्स हैं उन्हें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज किया और यहाँ पर हम इसे रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेटा था वो फिर से पहले जैसा हो गया, यानी कि डेटा को रिवर्स करने के लिए आप दो टाइप के मेथड को यूज कर सकते हो। अब इसके बाद डेटा डॉट सॉर्ट, अब ये क्या करेगा, इससे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हमें डिसेंडिंग में करना होता तो हम यहाँ पर पैरामीटर पास करते और हमें नहीं करना था तो फिर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। अब इसके बाद डेटा डॉट सॉर्ट और रिवर्स नाम का इसमें एक मेथड होता है और उसे अगर हम ट्रू कर देते हैं तो ये डेटा हमारा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंडस्ट्री लेवल के कुछ लिस्ट के हैंडलिंग फंक्शन एंड मेथड, जिसे आपको बहुत अच्छे से देखना। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट आता है वो है हमारा नेस्टेड लिस्ट और लिस्ट इन लिस्ट। देखो नेस्टेड लिस्ट और लिस्ट इन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक बार इसे अच्छे से देखोगे तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट के अंदर भी मैंने दो लिस्ट बनाई है जिसे हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो ये देखो ये हमारा फर्स्ट है लिस्ट, ये हमारी सेकंड और ये हमारी थर्ड। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो 0, 1 और 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे रिकॉर्ड 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा किशन, गोपी और खुशबू तीनों का तीनों प्रिंट हो जाएगा डेटा। अगर मैं यहीं पर रिकॉर्ड 2 और स्क्वायर ब्रैकेट 2 कर देता हूँ तो 0, 1, 2 यानी कि हमारा 23, 34, 32 और उसके बाद 0, 1, 2 यानी कि हमारा 32 है जो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रिकॉर्ड जीरो इंडेक्स पे हमारा वेलकम है और उसे हमें रिवर्स करना है, यानी कि EMOCLEW हमारा आउटपुट निकल करके आएगा। तो आई होप आपको काफी अच्छे से लिस्ट डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम कल देखेंगे टपल डेटा टाइप, जो कि हम टपल के साथ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके मेथड्स और फंक्शन है उन्हें हम देखेंगे और उसे हम लिस्ट के साथ कंपेयर भी करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।